साधना के अनुभव 21वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 454 से पृष्ठ क्रमांक 456। श्री कृष्ण सुदामा संवाद। भक्तवर सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम मित्र और सहपाठी थे। इन दोनों ने उज्जैन में संदीपन जी ऋषि से विद्या अध्ययन की थी। गुरुकुल से चले आने पर दोनों मित्रों ने गृहस्थी में प्रवेश किया। कृष्ण द्वारिका में पहुँचे, राज्य लक्ष्मी भोगने लगे और सुदामा जी अपनी पत्नी को ले दरिद्रता की गोद में खेलने लगे। जो मनुष्य लक्ष्मी के लिए उद्योग करता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, और जो ईश्वर की ओर चलता है लक्ष्मी जी की कुछ परवाह नहीं करता, उससे वह रुष्ट हो जाती है। ऐसा नियम है, इसलिए ईश्वर भक्त बहुधा निर्धन ही देखने को आते हैं। इस विश्व में ईश्वर पर्यंत सारे ही पदार्थ हैं। मनुष्य जिस ओर ध्यान लगाता है, जिस चीज़ की ओर तवज्जो करता है, जिसको दिल से चाहता है, वही वस्तु उसके सम्मुख खींच आती है। समय भले ही लग जाए पर वह मिलती अवश्य है। भक्त केवल भगवान को चाहता है, अनन्य भक्ति व प्रेम के लिए आराधना करता है। माया की ओर आंख उठा के भी नहीं देखता, इसलिए माया उसे तंग करती रहती है। परंतु सच्चा भक्त इसकी परवाह नहीं करता। उसकी लगन तो अपने प्यारे में रहती है। वह शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कष्टों को झेलता हुआ, विपत्तियों से मुकाबला करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और उसे प्राप्त करके ही दम लेता है। सुदामा जी की भी ऐसे ही भक्तों में से थे। वह संतोषी ब्राह्मण थे। जो कुछ उद्योग करने को मिल जाता था उसी में स्त्री व बच्चों सहित निर्वाह करते और सदा निष्काम भजन में तल्लीन रहते। माया के अधीश्वर देवताओं को प्राणी का उधर जाना पसंद नहीं आता। वह संकट पर संकट ला सामने खड़े कर देते हैं, अनेकों विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। निर्बल और कम हिम्मत जिज्ञासु इनसे भय खा लौट पड़ता है, और साहसी व वीर लड़ता झगड़ता इनसे मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ जाता है और किसी न किसी दिन अपने दिल की मुराद पूरी कर लेता है। सुदामा पर भी संकट का पहाड़ टूटा। उद्योग करने पर भी गुजारे के लिए कुछ नहीं मिला। स्त्री बच्चे आधे पेट अन्न पर निर्वाह करने लगे। आगे उसमें भी कमी आई और भूखे मरने की नौबत आ पहुंची। न पेट के लिए अन्न नसीब था, न तन के लिए कपड़ा। इस प्रकार कई दिन सारे कुटुंब को बिना खाए गुजर गए। मनुष्य खुद भूखा मंगा रह सकता है, अपने कष्टों को सहन कर सकता है, पर जब स्त्री व बच्चों को क्लेश में देखता है तो उसका दिल दहल जाता है। वह अधीर हो उठता है और उस समय अपने विह्वल दशा में वह कर्तव्य विमुख हो करने न करने सभी काम करने पर उतारू हो जाता है। उस समय में उसका साहस दुम दबा के भाग खड़ा होता है और अत्यंत दीन व दुखी अपने को जानता हुआ अहंकार शून्य दिखाई देने लगता है। ऐसा मनुष्य अपनी नज़रों में खुद भी गिर जाता है। वह संसार में अपने को सबसे पतित देखता है और दीनहीन व आर्त बना हुआ प्रभु के कदमों में जा पड़ता है। उस समय रोता तड़पता वह प्रभु से विनय करता है। मिथ्या अहंकार के छेदन करने के सबसे श्रेष्ठ यही शस्त्र हैं। इस दशा में पहुँचते ही सारे गर्व कपूर की तरह उड़ जाते हैं। सब मद और मत्सर चूर हो जाते हैं। अभिमान का लंबा चौड़ा वृक्ष जड़ से उखड़ के जा पड़ता है और वह मनुष्य विकार रहित हो प्रभु के शरण में जा गिरता है। परंतु जिस पर भगवान की दया होती है, जिसको शीघ्र ही अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, उन्हीं भाग्यशालियों को यह अवस्था नसीब होती है। बड़ी ऊंची चीज़ है, बड़ी ही श्रेष्ठ साधना है, जो जीव को एकदम उठाती हुई बड़ी जल्दी वहाँ बिठा देती है जहाँ जन्मांतर में भी पहुँचना कठिन था। जिसको केवल अपने ही पेट की फिक्र है, जिसका कोई दूसरा
हेतु संसार में नहीं है, वह ऐसा विरक्त अपने अभिमान के घड़े को बड़ी मुश्किल से तोड़ पाता है और गृहस्थ साधकों को इसमें जल्दी हाथ मार जाता है। जिस काम के लिए विरक्त साधकों को जन्मांतर लग जाते हैं, उसको गृहस्थ साधक थोड़े ही काल में कर आगे बढ़ जाता है और वस्तु के निकट जा पहुंचता है। इसलिए शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसमें रहते हुए मिथ्या अहंकार बहुत जल्द छिन्न भिन्न हो जाता है और अहंकार के टूटने से जीव स्वतंत्र बन ईश्वर के सम्मुख जा खड़ा होता है। अहंकार ही तो है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार के मानित खड़ा हुआ है। इसके भीत को ही जिस तरह हो सके गिरा दो। प्रभु के मिलाप में जरा भी देर नहीं लगेगी। विरक्तों की यह दीवार धीरे धीरे मजबूती पकड़ लेती है। उसका काटना कठिन पड़ जाता है और गृहस्थ भक्तों की नरम लुचलुची व पतली रहती है, जो जरा सी ठोकर में भी धम के गिर पड़ती है। इसलिए गृहस्थ जल्द ही हाथ मार जाता है और विरक्त साधक कठिन तप व साधना करता हुआ भी बहुत देर उस दर्जे को प्राप्त ले पाता है। गृहस्थी व विरक्ति का यह गुप्त रहस्य संभव है बहुत से लोगों ने अभी तक समझ पाया हो, इसलिए प्रसंग आ जाने पर हमने उसे लिख दिया है। हमारे इस लिखने का तात्पर्य यही नहीं है कि विरक्त बुरे हैं और गृहस्थ अच्छे हैं, बल्कि हमने इतना बताया है कि अहंकार तोड़ने के लिए गृहस्थी में साधना करने से जल्दी सफलता मिलती है। इसलिए इसमें व्यवहार व परमार्थ रूपी गाड़ी के दोनों पहिए साथ साथ घूमते हैं और शीघ्र पहुंचा देते हैं। राणा प्रताप अत्यंत गर्वीला राजपूत था। वह अत्यंत धीर व वीर भी था, परंतु जिस समय वनवास में बच्चों की भूख की दुर्गति थी, उसका अभिमान थोड़ी देर को चूर्ण हो गया और कर्तव्य विमुख हो अकबर से दया की भिक्षा मांगने लगा। उसकी अधीनता कबूल करने लगा। यद्यपि आगे चलकर उसे चेत हो गया कि वह अपनी गलती समझ गया और फिर छत्रित्व का जामा पहन अकबर के मुकाबले आकर अपना सारा देश उससे छीन लिया। परंतु कहना यह है कि बच्चों ने एक बार तो उसे दीन बना डाला और उसका मान भंग कर ही डाला। ऐसे ही ईश्वरीय मार्ग में स्त्री व बच्चे कभी कभी मद का चूर्ण कर उसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा आर्त मनुष्य ही भगवान को पुकारता है और उसकी शरण में जाता है और दया का पात्र बनता है। बच्चों का सुदामा जी के दिल में भी तरस आया। उनके अश्रु छलक आए, पर करते क्या। दैव इतना विपरीत चल रहा था कि उनका कोई उपाय काम नहीं आता था। विद्वान थे, प्रभु की मर्जी ऐसी ही समझ उन्होंने संतोष कर लिया, परंतु उनकी पत्नी इसे सहन न कर सकी। स्त्री का हृदय कोमल होता है। स्त्रियों के अंदर विश्व की दुखियों के लिए दया छिपी रहती है, फिर भी अपनी संतान के लिए उनमें उबाल क्यों ना आता। बच्चों के कष्ट को देखकर वह अधीर हो उठी। प्रेम का दरिया उनके अंदर से फूट निकला और वह उनमें बह चली। इस प्रेम जल में वह उछलती डूबती डुबकियां लगाती प्रथम बच्चों के सम्मुख पहुंची। वहाँ भी थपेड़ा लगा और आगे चल दी। यहाँ तक अनेकों विचारों में टकराती, अनेकों संबंधी व सहायकों को याद करती अंत में द्वारिका जा पहुंची। आत्मा ने प्रेरणा की, यहीं से तेरी मुराद पूरी होगी। तू इन्हीं त्रैलोक्यनाथ के लक्ष्मीपति की भिखारी बन, इनकी शरण ले, यहीं तुझे कष्ट से छुड़ाएंगे और सनाथ कर देंगे।